then ready for sacrifices. हमने आपसे पहले किया, कोई चीज तस्तरी में मिलने वाली नहीं। कंफर्ट जोन भी हमको मिला रहे, हम आराम भी करते रहे, सोते भी रहे और प्रगति का आनंद भी ले रहे, ऐसा होगा नहीं। जितनी बड़ी डिजायर उतना बड़ा सैक्रिफिकेशन, उतना बड़ा त्याग आपको करना पड़ेगा। जितने अधिक नंबर आपको चाहिए उतना ही आपको नींद कम करनी पड़ेगी, उतना ही आपको जल्दी उठना पड़ेगा, नींद से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। गेम्स कम करने होंगे, पार्टियों को कम करना होगा। हर पार्टी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे, हर जन्मदिन में नहीं जा पाएंगे। यदि जा रहे हैं यही मुश्किल है आपके साथ। जो अति आवश्यक है अटेंड करिए, मैंने कहा कि सारे काम करिए, पर हमारे जितने भी रिलेशन है, मोहल्ले पड़ोस, सबका यदि हम जन्मदिन मनाते रहेंगे तो कोई ना कोई जन्मदिन तो रोज होता है, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सैक्रिफाइस, देखो दूध होता है ना, दूध से दही बनने में सैक्रिफाइस तो करना पड़ता है ना, अपने आप को मिटाना पड़ता है। वृक्ष कैसे बनता है, कैसे बनता है वृक्ष? बीज से ना, पहले बीज होता है ना, बीज को अपने आप को मिटाना पड़ता है। बीज नहीं रहता तब वृक्ष बनता है। बीज भी है और वृक्ष भी हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो दूध को दही बनना है तो सैक्रिफाइस, दूध का अस्तित्व खत्म। दही से मक्खन बनना है तो दही का अस्तित्व खत्म। और मक्खन को घी बनना है तो तपना तो पड़ेगा ना, बिना तपे घी बन जाएगा। ये नियम है, ये कानून है, इसका पालन करना ही होगा। सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा। मीरा ने त्याग किया ना, महारानी बनना था, त्याग कर दिया। बुद्ध राजमहल से बाहर निकल गया, ऐसी क्षेत्र में चला गया जहां उसको कोई पहचानता ही नहीं था, भगवान बन गया। आचार्य रजनीश गार्डन वाला छोड़ दिया, जबलपुर आए, जबलपुर छोड़ दिया, भारत छोड़ दिया, तब जाके वो भगवान बन गया रजनीश। जिसको भी ऊपर उठना है, वो दूध की कीमत कितनी है? 50 रुपए पर लीटर। और घी क्या भाव मिलता है कविता? 650 पर केजी। और दूध की कीमत है 50 रुपए लीटर। कीमत बढ़ाना है तो पिछला मिटाना है। हम वहीं रहे हैं और ऊपर भी उड़ जाए, हो नहीं सकता। लड्डू हाथ में भी रहे और मुंह में भी चला जाए, हो नहीं सकता। ये नियम कि पेट में ले जाना है लड्डू को तो हाथ खाली करना ही पड़ेगा। सैक्रिफाइस, जीवन में बिना सैक्रिफाइस के आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए सुबह की नींद कई लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, और सुबह थोड़ा सो लें तो मम्मी आज नहीं उठे, कल से उठेंगे। कल जीवन में कभी आता ही नहीं है, काल आता है, काल लेने। एक व्यक्ति ने काल से दोस्ती कर ली, बोले चलो इससे फ्रेंडशिप मैं कह रहा हूं आपसे, काल से दोस्ती कर ली। और एक दिन बोला भैया एक काम करना है, तुम्हारा हमारे तो अच्छी दोस्ती हो गई है ना, कि अभी कोई है गुंजाइश बीच में? नहीं, बहुत अच्छी हमारी पक्की दोस्ती। बोले एक काम करना, जब मेरा वक्त आया ना जाने का तो मुझे यार पहले अलर्ट कर देना पहले। बोले ठीक है, मैं कर दूंगा, मैं दोस्त हूं, दोस्ती निभाऊंगा। एक दिन वो हो गया, अपने अपने काम में व्यस्त रहे, आ गया लिस्ट लेके। बोले भाई साहब चलिए। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं, आपको बोला था ना अलर्ट कर देना, अभी तो मैंने बच्चों का एक काम नहीं किया, बेटी की शादी नहीं करी, नाती का अभी कल छेदन मुंडन बाकी है। अरे बोले अलर्ट तो किया था, क्या कब किया मुझे पता ही नहीं, वो अलर्ट कर दिया कि हाँ किया तो था। वो याद करो, तुम्हारे बाल पहले काले थे ना सारे के सारे? बोले हाँ। फिर वो काम के बाद सफेद हुए थे कि नहीं?
बोले हाँ हुए तो थे, तो अलर्टनेस नहीं थी तो क्या थी? जब जाने का वक्त हो रहा है अलर्ट हो जाओ। अरे तुम्हारे दांत ढीले पड़ गए थे, भूल गए? वो अलर्टनेस था, तुमने नकली दांत लगवा लिए, बाल काले करने लगे, कोयला पड़ने लगे, आंखों की रोशनी कम हो गई थी, तुम पढ़ नहीं पाते थे, बाद में ऐसा चश्मा लगा लिया। वो कहते हुए अलर्ट नहीं किया तो अच्छा बोले अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा तुम एक काम करो, दोस्त तो वही हो, मेरे घर आए हो मुझे लेना, चलो चाय तो पी सकते हो कि नहीं? हाँ चाय पी लेंगे। वो अंदर गया चाय बनाने, चाय लेके आया, उसमें अंदर से जाकर उसने नींद की गोली डाल दी, चाय परोस दिया, चाय पी ली, थोड़ी देर के लिए वो सो गए, झपकी लग गई। इतने में उसने लिस्ट ली और इसमें जहां उसको ऊपर था सबसे ऊपर नाम, तो सबसे नीचे नई लिस्ट बना दी, नीचे अपना सबसे नीचे नाम जोड़ दिया, बाकी एडिटिक्स। जब वो फिर जाके अरे मुझे कैसी चाय पिला दी, मैं सो गया, चलो कोई बात नहीं, अब एक काम करता हूँ, तुमने चाय तो पिलाई दी है ना, तो एक काम मैं करता हूँ, ये लिस्ट में जो सबसे नीचे नाम है ना उसको पहले ले आता हूँ, तुमको अभी बाद में देखेंगे। देखा तो सबसे नीचे उसी का काल है, काल कल कभी नहीं आता है, काल तो आना फिक्स है, एक भी सेकेंड इंक्रीजमेंट नहीं है, इसलिए कल के लिए कोई काम मत छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट का सबसे अच्छा फंडा है आज और अभी। काल करे सो आज करे सो, पल में पर लय होएगी, बहुरी करेगो, कल कभी नहीं आता। इसलिए जो कुछ करना है, टाइम टेबल बनाना है आज बना लो, क्रियान्वयन करना है आज से ही कर लो, कल पे कोई काम नहीं छोड़ना है। रेडी, ये इसको पहचानते हो? गुड, मिल्खा सिंह बहुत सामान्य घर का बच्चा है। पहली बार लोगों ने कहा कि तेज दौड़ोगे ना स्कूल में तो दूध मिलेगा, दूध के लिए पहली बार दौड़ा, फर्स्ट आएगा तो दूध पीने को मिलेगा एक गिलास। ये क्या था उसका डिजायर? दूध, दूध पीऊंगा, दूध पसंद था उसको, मुझे भी पसंद है। पहली बार स्कूल में दौड़ा, दूध के लिए दौड़ा और एक गिलास दूध मिल गया, आगे की दिशा मिल गई। फिर वो मिलिट्री में हो सिलेक्शन हो गया, अच्छा दौड़ता था ना, वहां दौड़ने की तो प्रैक्टिस कराते, दौड़ के तो देखते दौड़ पाएगा नहीं दौड़ पाएगा, स्कूल ने सिखा दिया था तेज दौड़ना है। मैं कहता हूं कि स्कूलिंग को कभी मिस मत करो, ये चीजें कोचिंग में नहीं सिखाई जाती जो स्कूल में सिखाई जाती है। आपकी कौन सी विधा कब काम आ जाए ये आप कह नहीं सकते। मिल्खा सिंह को जो दौड़ने की स्पीड स्कूल ने सिखाई थी वो काम आ गई और मिलिट्री में भर्ती हो गया। वहां उसको बोला तुम्हें अपने प्लाटून के लिए दौड़ना है, इसका नाम करना है, वहां भी कॉम्पिटिशन होते हैं ना, प्लाटून के लिए दौड़ा, वहां भी फर्स्ट आ गया। फिर आगे दिशा मिल गई कि तुमको अब अपनी मिलिट्री फौज के लिए दौड़ना है, वहां भी फर्स्ट आ गया। फिर देश आ गया, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उसमें सबसे दौड़ा एशिया का सबसे तेज था, वो कहता था, उससे इसका सामना हो गया और वहां भी फर्स्ट आया, उसको पछाड़ दिया और वही इसको फ्लाइंग स्टिक की उपाधि मिल गई थी, फ्लाइंग स्टिक। ये है जुनून, ये है इसकी डिजायर जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। कहां से? आप देखो चित्र देख के पहचान गए ना, आप भी चाहते हैं कि लोग हमको चित्रों से पहचानने लगे, तो बस इसी तरह की डिजायर होना चाहिए। डिजायर को कभी मरने मत देना, मैं कह रहा हूं, जब भी हो तो उसको सुलगाते रहो, उसको ज्वाला बनाते रहो, वो आपको सोने ना दे, ऐसे डिजायर। फिर देखिए आप अपनी प्रगति